आज के लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। यदि आपने इसके पहले का 2 वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको आप देख लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आने लगेगा। तो चलिए, आज का विषय है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है। एक सीधे तौर पे यदि ऐसे वाक्यों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कार्य अभी जस्ट तुरंत ही समाप्त हुआ है। इस तरह के वाक्यों को ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। वैसे पहचान के लिए आपको इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब में आपको है मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि मिल जाएगा। साथ ही आपको या है, इन वाक्यों में आपको या है मिल जाएगा, ये है मिल जाएगा, यानी गई है, गया है, इस तरह से या हूँ करके इस तरह से आपको मिल जाएगा। जैसे वह जा चुका है, वे जा चुके हैं, वह चला गया है, इस तरह से आपको लास्ट में देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो भी हम टेंस बनाना शुरू करते हैं तो सकारात्मक वाक्यों को बनाना पहले सीखते हैं। सकारात्मक बोले तो अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सभी वाक्यों का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक, यानी जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ है तो आप उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में रखते हैं। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा जाता है। तो सबसे पहले इसका रूल ये है कि आप ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। तो इस तरह से सब्जेक्ट को हमको पहले लिख लेना है, फिर उसके बाद हमको इस सब्जेक्ट के अनुसार ही हैज़ या हैव लगाना होता है। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब, थर्ड फॉर्म यहाँ पे आप लगाते हैं। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट है और उसके बाद से जो बचता है वो आप लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस आ जाता है आपके सामने, मैंने भोजन कर लिया है। सेंटेंस है आपके सामने कि मैंने भोजन कर लिया है। इस सेंटेंस को देखने से ये पता चल रहा है कि जस्ट मैंने तुरंत अभी भोजन किया हुआ है। और यहाँ लास्ट में आपको या है मिल गया, यानी ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। अब आपको इस रूल के अकॉर्डिंग इसका ट्रांसलेशन करना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है मैंने। तो मैंने का आप लिखते हैं आई। ठीक है, आई जो है वो प्लूरल नंबर नाउन के अंतर्गत आता है। आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर नाउन के साथ आपको हैव लगाना होता है। तो यहाँ आप लगाएंगे आई हैव। ठीक है, अब कर लिया है तो यहाँ का मतलब है आपने ले लिया है, यानी टेक कर लिया है। तो यहाँ हो जाएगा आई हैव टेकन, थर्ड फॉर्म। अब किसका भोजन, किसी और का भोजन तो आप करेंगे नहीं, आपने अपना ही भोजन लिया है। तो आई के साथ अपने के लिए आप लगाते हैं माई। तो यहाँ हो जाएगा आई हैव टेकन माई फूड। ये आपका करेक्ट ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, आया समझ में? सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। यदि सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट, एनी नेम और सिंगुलर नंबर नाउन है, ऐसे इस तरह से आप समझिए, ही है, सी है, इट है, एनी नेम है, एनी नेम या सिंगुलर नंबर नाउन है, तो इन सभी के साथ आपको हैज़ लगाना है। ठीक है, और बाकी जितने बच जाते हैं, जैसे कि आई है, वी है, यू है, दे है, प्लूरल नंबर नाउन है, इन सभी के साथ आपको हैव लगाना होता है।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। साथ ही आपको ये करना होता है कि सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर नंबर नाउन हो या प्लूरल नंबर नाउन हो, सभी के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं होती है। तो देखिए, मैंने भोजन कर लिया है, एक एग्जाम्पल आपने देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल आप देखते हैं, वह घर जा चुका है। वह घर जा चुका है। यहाँ पर देखिए, तुरंत वो गया हुआ है, ऐसा आभास हो रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है वह, कौन जा चुका है, तो हमारे पास उत्तर आता है वह। तो यहाँ लिखेंगे हम ही। अब ही के साथ आपको क्या लगाना है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो कॉलम आपके सामने लगा हुआ है, ही के साथ आपको लगाना है हैज़। तो यहाँ आपने लगा लिया ही हैज़। अब आपको क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जाने का होता है गो, तो गो का थर्ड फॉर्म आप क्या लिखेंगे, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ थर्ड फॉर्म आपका हो गया गॉन। तो ही हैज़ गॉन। अब कहाँ चला गया है, घर चला गया है, तो यहाँ पे हो गया होम। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट इसमें से कोई है, यानी ही, सी, इट, एनी नेम है, या फिर कोई सिंगुलर नंबर नाउन है, तो आपको हैज़ का प्रयोग करना है। यदि आई, वी, यू दे प्लूरल नंबर नाउन है, तो आपको हैव का प्रयोग करना है, और सभी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। तो आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो ये हमने सीख लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आता है तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट कर लेंगे। चलिए, अब दूसरे नंबर पे सीख लेते हैं कि अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम किस तरह से उसको फटाफट लगा लेंगे। इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि उसमें नॉट लगा होता है। तो इसी वाक्य को मैंने देख लिया, अगर मैं लिखता हूं कि मैंने भोजन नहीं किया है, ठीक है, तो यहां पर हो गया मैंने भोजन नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव के लिए क्या करना है, यहाँ जो हैज़ और हैव आप लगा रहे हैं सब्जेक्ट के साथ, उसके जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही। जैसे देखिए, मैंने भोजन नहीं किया है, तो आई हैव नॉट लग गया, हैव के बाद आपने नॉट लगा दिया। आई हैव नॉट टेकन माई फूड, टेकन माई फूड। इसी तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज़ या हैव आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा लेंगे, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा। उसके जस्ट बाद आप नॉट लिखेंगे तो आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव ही बनाना आपने सीख लिया। चलिए, अब हम सीख लेते हैं कि अगर वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक शब्द यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसका ट्रांसलेशन हमको कैसे करना होगा। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनका आंसर आप बिल्कुल एस या नो में दे सकते हैं, और एक होते हैं जिनको कुछ बोलना पड़ता है उनका उत्तर देने के लिए आपको। तो यहाँ पे दोनों प्रकार के वाक्यों का हम ट्रांसलेशन सीख लेते हैं कि कैसे करेंगे। अब देखिए, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में क्या से शुरू होने वाला, जैसे क्या वह घर चला गया है। अब इस तरह के जब वाक्य होंगे, यानी क्या शब्द पहले आया होगा, तो उनके ट्रांसलेशन करने का, उनके ट्रांसलेशन को बनाने का एक अलग तरीका होगा। यहाँ पर हम क्या की इंग्लिश वाट नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो हमें उसको लिखने के लिए सब्जेक्ट को देखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर नाउन है या फिर प्लूरल है। तो ही जो है वो इस वाले कॉलम में आ गया, यानी सिंगुलर नंबर वाले कॉलम में आ गया। तो हमको हैज़ पहले लिखना होगा। इसका रूल ये है कि आप सबसे पहले लिखेंगे हैज़,
ऑब्लिक हैव, सब्जेक्ट के अनुसार। फिर आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर आप लगाते हैं वर्ब थर्ड फॉर्म, और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और फिर एसेट्रा जो भी आता है वो आप उसके आगे पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया क्या, तो क्या की इंग्लिश अब आपको लिखनी नहीं है, तो लिखेंगे आप इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे हैज़। हैज ही अब चला गया है यानी गया है, तो हैज़ ही गॉन होम, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। यदि क्या वाक्य के पहले दिया होगा तो हैज़ या हैव को आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और बाकी प्रक्रिया आप ऊपर वाली दोहरा देंगे। ठीक है। लेकिन यदि क्या वाक्य के बीच में चला आया हो तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होगा, यानी क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, जो भी क्वेश्चन वर्ड आया होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं, चपरासी ने घंटी क्यों बजाई है। ठीक है। यहाँ पर क्यों जो है वो वाक्य के बीच में आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है। तो क्यों की लिखेंगे यानी क्वेश्चन वर्ड की, तो क्यों का हो गया व्हाई। ठीक। अब सब्जेक्ट के अनुसार हमको हैज़ या हैव तो लगाना ही होता है, तो यहाँ चपरासी जो है वो सिंगुलर नंबर नाउन है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे हैज़। व्हाई हैज़, पार्टिकुलर है चपरासी, तो ही व्हाई हैज़ द प्यून। ठीक है। क्यों बजाई है, व्हाई हैज़ द प्यून रंग द बेल। ठीक है। यानी जब भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे वर्ब का, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और इस तरह से ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है। इसमें दो तरह से है, दोनों आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब चलिए लास्ट आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी पे आप देख लीजिए, अगर प्रश्न भी पूछा जाए और मना भी किया जाए, इसी सेंटेंस को हम फिर से ले लेते हैं। चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई है। अगर इस तरह से वाक्य आपके सामने आ जाता है, क्यों नहीं बजाई है, तो इसका ट्रांसलेशन आपको सेम उसी तरह से करना है, बस आपको नॉट लगा देना है। और नॉट कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, तो व्हाई आपने लिख लिया, व्हाई हैज़ द प्यून नॉट रंग द बेल। ठीक है। और ऐसे वाक्यों में यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो प्रश्नवाचक शब्द पहले अगर क्या है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, हैज़ या हैव लिखा जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपने कुछ इसमें नया सीखा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।